ब्रह्मचेष्टाम यथा मूलम सब प्रकृतिनाम तथैव च। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने घर में 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्र जिनको हम ब्रह्म ऋषियों के रूप में जानते हैं, उन 10 पुत्रों का जन्म हुआ ब्रह्मा के घर में। ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि की तो कहा अवीर्यम, बिना वीर्य वाली, जो कभी न मरने वाला हो, ऐसे बच्चे पैदा ब्रह्मा जी ने किए। और कैलाश चंद ने कैसे बच्चा पैदा किए, हुक्म चंद ने कैसे बच्चा पैदा किए, मरने वाला। मलमूत्र के रास्ते से जो आएगा वो मरेगा। मलमूत्र के रास्ते से जो आएगा उसे मरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कैसे बच्चे पैदा किए, अमैथुने, बिना मैथुन के, जिनमें मैथुन का प्रयोग नहीं होता वो कभी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होते। मैंने कौन है वो कौन है वो, तो कहा अग्नि, अंगिरा, आदित्य, वशिष्ठ, अगस्त, श्रृंगी और दक्ष, कर्दम। ये 10 महात्माएं नारद को पकड़ के ले लो। ये 10 ऐसे ऋषि पैदा हुए जिनकी ही हम सब संतान बनकर संसार में जी रहे हैं। महाराज, हम सब का गोत्र वही है। ब्रह्मा जी के बड़े बेटे के रूप में भगवान मनु पैदा हुए। 10 में से मनु महाराज हैं। मनु जी को भगवान ने कहा कि भाई तुम मनुष्य की सृष्टि करो। मनु ने कहा नहीं पिताजी, मैं नहीं पैदा करूंगा, मैं भोग में नहीं पड़ूंगा, मैं औलाद के चक्कर में नहीं पड़ता। पिताजी की आज्ञा लेके मनु महाराज तपस्या करने चले गए। फिर अगस्त को कहा, अगस्त ने भी ना बोल दिया, मैं भी तप करूंगा। अब आप कल्पना करिए, पहले जमाने में लोग तपस्या करने के लिए लालायित रहते थे, और अब शादी करने के लिए लालच में खुद ही कुंडली लेके घूमते रहते लड़का लड़की। बोलो पापा की जरूरत ही नहीं है। 1-2 साल लेट हो जाए शादी तो स्वयं लड़कियां कुंडली पंडित जी के पास दिखाती फिर रही हैं, पंडित जी जरा देखो ना। 4 साल से भटक रही हूं पर शादी की लाइन लगती नहीं है। बोलो, पिताजी को जरूरत नहीं है पंडित जी के। इतना उल्टा जमाना आ जाएगा इतना जल्दी, ये भरोसा नहीं था। है? थोड़ा थोड़ा उल्टा होवे तो ठीक है, पर एक साथ इतना उल्टा। पर ये पापा भी कोई कम नहीं है, इन्होंने भी कम तकलीफ नहीं दी है। पहले पुराने जमाने में छोकरियों को ये पढ़ने नहीं जाने देते थे स्कूल में, घर में कैद रखते थे, कैद। लंगड़ा बहरा गूंगा कैसा भी ढूंढ के ले आया, छोरी को ब्याह दिया, जिंदगी भर कुटती पिटती उसी के साथ रहती। इतना बंधन था लड़कियों के ऊपर पहले। अब धीरे धीरे थोड़ी आजादी दी है, आजादी दी, आजादी दी, तो आजादी तो होना पर स्वच्छंदता नहीं होना। इतनी आजादी नहीं होना कि मम्मी की जरूरत ही खत्म हो जाए, पापा की जरूरत ही खत्म हो जाए। है? धीरे धीरे इतना बदल गया। पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे, बाद में पंडित जी लोग करने लगे। अब पंडित जी की भी जरूरत पड़ी नहीं है। आज से 10-15 साल पहले थोड़ा पिताजी की चलती थी, थोड़ा लड़की की भी चलती थी। बेटी तू भी देख ले, तू भी समझ ले, ये 20 साल 10 साल की बात है, आज नहीं अभी खेल। अब तो लड़की पापा से पूछती है तुम्हें पसंद हो तो बताओ, नहीं हो तो भी बता, अब शादी तो यहीं होगी। अब पूछ क्या रही है भैया, पहले ही चैलेंज ठोक दिया लंगोट बांध के। तुम्हें पसंद है कि नहीं ये दोनों बता दो, पर शादी यही होगी, यहां से हटने वाली नहीं है। ये है आज का हाल। बदला ले रही हैं छोरियां। पहले काले कुकड़े लंगड़े लूड़े कैसे सी बांध दिया बंध जाती थी, अब उसका ही बदला ले रही है। भगवान करे थोड़ा थोड़ा सब अच्छा हो जाए। इतना विरोध नहीं करना माता पिता का बहन बेटियों को, थोड़ा थोड़ा समझो। है? उनको भी कपड़े पहनने दो, उनको भी कन्यादान करने दो, उनको भी जरा हलने नचने दो, उनको भी खुशी मनाने दो, उनको भी तोरण बांधने दो। तो तुम्हें पैदा किया है तो थोड़ा पीला हाथ करने का मौका उनको भी मिलना चाहिए। अरे जीवन साथी स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है। आपकी स्वतंत्रता जिंदाबाद। आपके अनुसार पति मिले, आपके अनुसार पत्नी मिले, कोई रोक नहीं रहा। शास्त्र भी कह रहा है, क्योंकि राम जी की शादी हुई तो राम और सीता मिले पहले,
बाद में माता पिता को एग्री किया, विवाह हुआ, पर महात्मा साधु और पिता और माता सबको मौजूद रख के एग्री किया, सबको मिलो, प्यार करो, मिलो, पसंद करो। पर गुरुजी हो, ब्राह्मण हो, माता पिता हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, इतने 11 लोगों के बीच में जब पसंद करते हैं तो मामला 100 साल तक टिकने का चांस है। और अकेले अकेले गार्डन में पसंद हो गया तो 1.25 महीने भी दुकान चल जाए तो बहुत समझना। कितने महीने? 1.25 महीने। 1.25 महीने भी चल जाए तो बहुत समझना। बिना शादी के लव यू चल जाता 6-7 महीने तक, बिना शादी के प्यार मोहब्बत चल जाता है, पर शादी के बाद में टिक जाए तो बहुत बड़ी बात समझ, ये चमत्कार ही मानना। कई प्यार ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ईमानदार होते हैं, वो चलते हैं जीवन भर, लव मैरिज भी चलते पर ईमानदार। सदगुरु कहते हैं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों ने घोर तपस्या की, कोई संसार करने को राजी नहीं, कोई ब्याह करने को राजी नहीं माना। पहले तो ब्याह से शर्म लगती थी सबको, क्यों रे पगड़ी वालों, पहले शादी से शर्म लगती थी कि नहीं, छोरियां छुप जाती थी कोई देखने आवे तो। और अब तो आप समझ ही गए मैं क्या कहूं, अब तो आगे का तो मालूम ही ना, पहले ही कह दिया। अब तो खुद ही कुंडली लेके बना के घूम रहे हैं, शादी में चक्कर है तो कुंडली बनवा रहे। पहले जमाने में जब छोरियां शर्माती थी तब कुंडली भी नहीं थी, बेशर्माई आई तो कुंडली आई है? जैसे जैसे झूठ फैलता है वैसे वैसे पाखंड भी बढ़ता चला जाता है, अंधविश्वास भी बढ़ता। अब लड़का लड़की के गुण नहीं मिलते, अब कुंडली के गुण मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें गुण है ही नहीं तो मिलेंगे कहां से, वो तो पूरे दुर्गुणी हो चुके हैं। इसीलिए पंडित जी ने मार्ग निकाल दिया है, कागज में मिला लो जो मिलाना, लड़का लड़की में कुछ मिलने वाला नहीं है। 24 गुण मिल गए, शादी होने दो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। 24 गुण मिल गए, बहुत अच्छा है। और बाद में पता चला कि एक भी गुण मिलता नहीं है। कागज में गुण मिला के क्या होगा महाराज, याद रखिए, कागज में कितना भी हिसाब जुड़ता हो, करोड़ों की संपत्ति हो, पर हाथ में ना हो तो खर्च नहीं होता है। सामान तो पैसों से आता है। आप पासबुक लेके चले जाओ दुकान पे, आपके पासबुक में इतने जमा दिखाते फिरो पासबुक को, कौन देगा तुमको सब्जी भाजी? नोट चाहिए, नोट। जीवन में कभी कभी प्रैक्टिकल की जरूरत है मेरे भाई बहनों। आज सदगुरु भगवान सुखदेव ने कहा कि बड़े पुत्र मनु महाराज 5000 बरस तप करके लौटे, तब उन्होंने आकर पिताजी से कहा, पिताजी अब आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा, मेरा तप पूरा हो गया है। इसीलिए भाई बहनों जरा कथा को समझना पड़ेगा। मैं कोई राजा रानी की कथा सुनाने वाला महात्मा नहीं हूँ, मैं वो कथा सुनाऊंगा जिससे जीवन बदले, संसार बदले, प्रकृति बदले। अरे जीवन नहीं बदला तो कथा सुन के फायदा क्या है? बुखार उतरा नहीं तो इंजेक्शन लगाने का फायदा क्या है? वो तो दर्द दे के निकल जाएगा, फीस भी चली जाएगी, बुखार नहीं उतरा। रॉन्ग दवा नहीं लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग दवा लो पर परफेक्ट होनी चाहिए। है? एक लाइन याद आ गई फिल्म के गीत की, वो गाऊंगा। सूरज न बदला, चंदा न बदला, सूरज न बदला, चंदा न बदला, और न बदला धरती आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। एक ही लाइन गाऊंगा भैया, ओ रुक जाओ। चेतन महाप्रभु गाएंगे, नाचने का भी गाएंगे, पर ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रोकने का गीत है ये। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला धरती आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
सब तरह से आता है अपने को गाना, कहीं से भी शुरू कर दो वहीं से फिट बिठेगा मामला। समझ गए? बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक लाइन में पूरा ध्यान हो गया आपको मैं क्या कह रहा हूं मैंने। लोग क्या बोलते सुनिए ना विधायक जी, लोग बोलते जमाना बदल गया, जमाना बदल गया होता तो गंगा पूरब से पश्चिम की ओर बहती, कहां बदला? समुद्र सूख जाता, अब तक समुद्र, पहाड़ों पे समुद्र हो जाता, समुद्र में पहाड़ हो जाते। अरे तुम बदले हो, जमाना कभी बदलता नहीं है। सूरज पहले भी वहीं से निकलता था, आज भी वहीं से निकलता है और वहीं छुपता है। दादी के जमाने में जहां छुपता था, पर तुम बताओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कही कपी सती उल्लू उखजा। हनुमान चालीसा गाने में भी पीछे नहीं और चिलम पीने में भी पीछे नहीं। हनुमान चालीसा रात भर गब्बा लो, बड़ा हनुमान का भगत है, पर गुटखा खाने में भी कमजोर नहीं है, बड़ा जोरदार गुटखा 50-60 ठोक देता है। जय जय राम 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 जय जय राम। रात भर राम धुन गब्बा ले, रात भर राम धुन गाते भगत लोग, पूरी रात राम धुन गाते हैं, पर जब तक व्यसन मुक्ति नहीं होगी राम धुन गाने का फायदा क्या?